14 सीटों पर 5 बजे तक 52.02% मतदान हुआ। सुल्तानपुर में 5 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई। आजमगढ़ में 5 बजे तक 54.20% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में 7 बजे तक 49.59% वोटिंग हुई है। फूलपुर में 5 बजे तक 46.80% मतदान हुआ है। बस्ती में 5 बजे तक 55.03% वोटिंग हुई। श्रावस्ती में 50.71% वोटिंग हुई। प्रयागराज में 5 बजे तक 49.30% मतदान हुआ। जौनपुर में 5 बजे तक 52.65% मतदान हुआ है। भदोही में 55.67% मतदान हुआ है। वहीं मछली शहर में 5 बजे तक 52.10% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 5 बजे तक 51.11% मतदान हुआ। लालगंज में 5 बजे तक 52.86% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर में 5 बजे तक अगर बात करें तो 59.80% मतदान हुआ है। और वहीं अगर बात करें डुमरियागंज में तो 50.62% वोटिंग हुई। लगभग 51% 5 बजे तक वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि आज मतदान संपन्न हो गया है। 6 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 7 चरणों में ये मतदान हो रहा है। लगभग अब 1/3 से ज्यादा अब वोटिंग जो है वो हो चुके हैं और तमाम मतदाताओं के मत ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो पहले की तुलना में कुछ कम जरूर हुए। कुछ लोग गर्मी को इसका फैक्टर मान रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग अपना आरोप प्रत्यारोप भी अभी हमने लगातार डिबेट के माध्यम से आपको बताया। पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। फूलपुर की अगर बात करें तो 46.80% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी शाम 5 बजे तक अभी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और 6 बजे ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। तो अभी 6 बजे के आंकड़े नहीं आए हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में 49%, लगभग 50% मतदान हुए। जौनपुर सिटी में 52.65% मतदान हुआ है। वहीं मछली शहर की बात करें, मछली शहर में मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग 5 बजे तक जो संख्या हमारे पास आए हैं वो 52.2%, लगभग 53% मान लीजिए अभी तक आए हैं, स्पष्ट हुए हैं। अभी ये आंकड़े और बढ़ेंगे। 6 बजे के तक के आंकड़े भी नहीं आए हैं। जो आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अब आपको वीआईपीज लोगों के हम मतदान करते हुए तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गौतम गंभीर मतदान कर रहे हैं। 14 सीटों का रण यूपी में 14 सीटों पर मतदान हुआ है। ये वीआईपी लोगों की मतदान करने के दरमियान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद हैं, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और छठा फेज का ये मतदान संपन्न हो गया। अब एक चरण में और मतदान है। तो ये प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देखिए, ये प्रियंका गांधी ने वोट कास्ट जब करने पहुंची पोलिंग बूथ के अंदर की यह तस्वीर है। और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और लोकसभा चुनाव का ये जो रण है अब समापन की तरफ बढ़ चला है कि एक चरण और बाकी है। 6 चरण संपन्न हो गए हैं। 7 चरणों में ये मतदान है होना है संपन्न। अब 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है। फिर इसके बाद 4 जून की वो घड़ी जिसका इंतजार कर रहे हैं तमाम सियासी पार्टी। और उन सियासी पार्टियों के रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ये आप वोटिंग के दरमियान की तस्वीर, वीआईपी लोगों के वोटिंग की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 6 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14 आज लोकसभा सीटों में मतदान हुआ है। और ये वीआईपी लोगों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। किस्सा कुर्सी का आज महा कवरेज आपने सुबह 7 बजे से लगातार आप देख रहे हैं और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाए हैं। अब वोटिंग के बाद जो चीजें कुछ रह गई थी वो सब चीजें भी हमने आपको दिखाया है, बताया है, वो दिखा रहे हैं। और 7 बजे तक अगर बात करें तो अभी 7 बजे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और
लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। इसके पीछे फैक्टर ये बताया जा रहा है कि गर्मी जो है सबसे बड़ा कॉज बताया जा रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वोटिंग करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी एक चरणों में इस बार की अगर बात करें तो बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कई वीआईपी सीट भी हैं। और अगर बात करें तो आज इलाहाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी से नीरज त्रिपाठी वर्सेस कांग्रेस के उज्जवल रमण, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बीजेपी से और समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा। चलिए अब हमारे साथ एक खास पैनल है और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवनीश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आस्था तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। के विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राव साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि मतदान प्रतिशत को लेकर हम कंसर्न कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कुछ कम हुए हैं। अभी अगर 5 बजे तक हम बात करें तो 50% से ज्यादा, लगभग 53-54% मतदान पड़े हैं, मतदान हुए हैं। अभी ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे। क्या आपको लगता है जिस तरीके से उम्मीदें थी उसके अनुरूप मतदान हुआ या मतदान और कम हुआ? इसके पीछे वजह क्या है? सौरभ भाई, हम लोग जो सुबह भी चर्चा कर रहे थे इसी विषय में, कई बार चर्चा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और सबसे कम मतदान देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। तो ये चिंताजनक विषय है। ये कोई पहली बार के आंकड़े नहीं है दिल्ली के, ये बड़े गंभीर आंकड़े। दिल्ली की जनता को और बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए। जहां तक हम बात करें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की, और ये छठे फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर फूलपुर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुए समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के जिसमें सभा में अपार भीड़ दिखाई गई थी। बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था सभा में। वही उस दिन भी चर्चा यही हुई थी हम लोगों की कि ये भीड़ क्या वोटिंग में टर्नआउट होगी। और आज देखिए, आज सबसे कम अगर वोटिंग हुई है तो फूलपुर में हुई है, इलाहाबाद के अगल बगल के क्षेत्रों में हुई है। तो ये बड़ा गलत संदेश जाता है इससे कि सभाओं में तो सभी आते हैं लेकिन वोटिंग में इतना बढ़ चढ़ के नहीं आते। और गर्मी की अगर बात करें, लोग बोल रहे हैं गर्मी की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये भाई, पश्चिम बंगाल में गर्मी नहीं है क्या? क्या बाकी उड़ीसा में गर्मी नहीं है क्या? ये तो ये उदाहरण देना तो अलग बात है। और जितना काम मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन ने किया है, मैंने स्वयं जाके देखा है कई जगह पर, बहुत सुविधाएं दी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर को, मेल वोटर को सर्टिफिकेट देना, फीमेल फर्स्ट टाइम वोटर को सर्टिफिकेट देना, प्रलोभन देना, उनकी बातें सुनना, ये बड़ी प्रोत्साहन करने वाली चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना कम वोटर ठीक है। राव साहब, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। इसका मैं अवनीश जी से यह जानना चाहूंगा। अवनीश जी, ये बताइए कि रैलियां होती हैं, बहुत लोग आते हैं, रोड शो में बहुत लोग आते हैं, नेताओं को देखने तो आ रहे हैं लेकिन वोट देना क्या पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, ये चिंता का विषय, ये चिंता केवल एक पार्टी विशेष तक नहीं है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय। और तमाम बुद्धिजीवी को, तमाम मीडिया जगत को, तमाम प्रबुद्धजनों को, और मैं कह रहा हूं जन सामान्य को इस तरफ विचार करना चाहिए। इस तरफ कोई नीति बननी चाहिए कि मतदान का प्रतिशत घट रहा है तो ये या ठहर रहा है, इस पर काम होना चाहिए। और इस तरह से नियम भी बने, तो जरूरत हो तो नियम भी बनाने चाहिए। और वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सबकी भागीदारी होगी, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसमें भागीदारी जरूरी है।
जब तक जनता उसमें भागीदार नहीं होगी तो लोकतंत्र की मार्ग का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। तो लोकतंत्र की मार्ग के लिए सभी को प्रयास करके, सामूहिक प्रयास करके इसका समाधान निकालना चाहिए, और ये बहुत प्राथमिकता के आधार पर काम हो तो ज्यादा। बिल्कुल। विनय जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए आप लोग ही रोड शो करते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी जाते हैं तो बहुत लोग जुटते हैं, फिर जो भी इंडिया गठबंधन के आप लोग हैं, चाहे आप रोड शो करें, रैली करें, लेकिन जब जिस दिन फाइनल जनता को वोट करने की बारी आती है तो जनता निकल नहीं रही है। तो लोगों को देखना तो पसंद कर रही है, जनता आ रही है, अखिलेश जी की रैली में आ रही है, राहुल जी की रैली में आ रही, मोदी जी की रैली में आ रही, लेकिन उस तादाद में वोटिंग करने नहीं आ रही। आपको बता दें, आज की तारीख में जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को चाहने वाले ही लोग वोट डालने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोटर तो आज की तारीख में निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक, आप चले जाइए गाँव में, इतना नाराज हैं, वो घरों से निकल ही नहीं रहे, प्रचार करने नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, वो निकल नहीं रहे। आज जो वोट आप देख रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को ही चाहने वाले लोग। और निशी आऊंगा मैं आपके पास, सुन लीजिए जी, वो इंडिया गठबंधन के ही लोग निकल रहे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह की एक भारत देश एक मजबूत देश है, इसके प्रधानमंत्री हैं, जिस भाषा पर आकर के यह राजनीति टिकी है, जो भाषा बोल रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो समझ लीजिए घबराहट है। क्योंकि ये क्या बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि कोई टोटी निकाल लेगा, किसी बिजली काट देगा, किसी के बच्चे के फ्रिज में रखा हुआ बच्चे का दूध निकाल, ये भाषण है। इन बातों पर बात करने के लिए हिंदुस्तान ने आपको वोट दिया था। बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, किसानों के सम्मान की बात कीजिए, महिला के सम्मान की बात कीजिए, देश की सुरक्षा पर बात कीजिए। हर चीजों पे आप विफल रहे हैं, इसलिए आप इन पर बात करने को तैयार नहीं है। तो जनता आपको सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए हमारे जो भी रैलियां हो रही हैं, जगह नहीं बच रही है, बेकाबू हो जा रही है भीड़, इनकी यहाँ कुर्सियां खाली हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जनता इससे नाराज है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। चलिए ठीक है। आस्था तिवारी जी, आप क्या मानते हैं कि क्यों मतदाता जो है इतने नाराज नजर आ रहे हैं? देखने तो आ रहे हैं, रैली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाषण भी सुन रहे हैं, तालियां भी खूब बजा रहे हैं, रंग बिरंगे टोपियां, झंडा, बैनर सब लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब जिस दिन वोट हो रहा है, जहां जहां वोटिंग हो रही है, वहां पर फिर हम वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो वही बहुत कम। क्यों? देखिए सौरभ जी, पहली बात तो जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं भी जनता को अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। हाँ। और ये मतदान जो है वो सबकी जिम्मेदारी, एक भारत का नागरिक होने के नाते, किसी पार्टी विशेष में होने के नाते नहीं, भारत का नागरिक होने के नाते मतदान करना जिम्मेदारी है। इसलिए और मेरी अपील है कि आने वाला जो चरण है, आखिरी चरण का चुनाव बचा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता से जहां जहां भी चुनाव रह गए हैं उन सारी सीटों पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील करती हूँ। कांग्रेस पार्टी में होने के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है। और आज के जो मौजूदा हालात भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट कर दिए हैं इस देश में, जहां पे संविधान पर खतरा है, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के बोलते हैं कि वो 400 सीटें दीजिए तभी हम संविधान बदल पाएंगे, तो इनके इरादे इन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं। इसलिए बहुत लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी को आस्था तिवारी जी आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदला जा सकता, कहा था कि नहीं, याद है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं मंच से। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का भी वादा किया था, उन्होंने तो महंगाई कम करने की भी बात करी थी, उन्होंने तो 15 लाख देने की भी बात करी थी, तो वो किया क्या? ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ जुमला है। अच्छा, ये तो उन्होंने 10 सालों के कार्यकाल में स्पष्ट कर दिया है। आज पहले वो विनय जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी मतलब प्रधानमंत्री जो है वो महंगाई का माँ नहीं बोलते। आज 10 साल की सरकार थी आपके पास, आपने महंगाई का माँ बोला क्या?
अब ये बताइए, आपके मुंह से महिला सुरक्षा का वो तो माँ से मोदी बोल रहे हैं, आप महंगाई कह रही हैं। वो बस माँ से मोदी बोल रहे हैं, बस यही तो दिक्कत है ना उनके साथ, कि वो जनता की ये तो समस्या कहते हैं माँ से मोदी है तो मुमकिन है, जनता की समस्या है दरअसल में। अच्छा आस्था मोदी जी, है तो ठीक है, महंगाई मुमकिन है भाई, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। दिक्कत इस समस्या, दिक्कत ये बात है कि मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है इस देश में, मोदी है तो कोविड में जो गंगा घाटों पे राम मतलब लाशें दफनाई गई थी उससे रामनामी छिन जाती है, मोदी है तो आज इतनी भाषा का स्तर गिर गया है कि मुजरे तक की बात करने लग गए हैं वो, है ना। मोदी है तो मतलब भाषण में महंगाई की बात करने की जगह, बेरोजगारी की बात करने की जगह मंगलसूत्र और भैंस चुरा ले जाएगा और क्या जमीन। चलिए ठीक है, इन बातों का जवाब अवनीश जी देना चाहेंगे, बेहतर जवाब दे पाएंगे। अवनीश जी, आस्था तिवारी को आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये बहस जो आपने शुरू करी बड़ी गंभीर मुद्दे पर थी और इस पे गंभीर चिंतन होना चाहिए था, परंतु जिस तरह से विपक्ष के लोग हल्की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से स्तरहीन बातें कर रहे हैं तो उनके स्तर का पता चल रहा है। ये जो कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज वोटर वोट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि भाजपा का समर्थक ही वोट दे रहा है। अमूमन ये होता है, आप लोकतंत्र के चुनाव की पूरी चुनाव की फिलोसफी देख लीजिए, तौर तरीके देख लीजिए, जब बदलाव का वोट होता है तो बड़ी भारी मात्रा में वोट पड़ता है, जब समर्थन का वोट होता है तो विपक्ष बाहर बैठ जाता है। आप ही ने कहा कि फूलपुर में एक रैली बड़ी थी पर नहीं आए विपक्ष के लोग, तो ये सच्चाई है। जनता बदलाव नहीं चाह रही है, जनता का भरोसा मोदी जी के प्रति है और मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। ये शोर मचाने से नहीं होता। जनता, लोकतंत्र में जनता की वोट के पैमाने पर तोला जाता है, वोट किसको दे रही है उसको आधार माना जाता है और जनता का प्यार मोदी जी को मिल रहा है। कांग्रेस की मेरी बहन बताएं कि 14 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो हालात कांग्रेस के हो गए हैं ऐसे कभी नहीं। वो क्यों नहीं हुए? कांग्रेस के पास अपना वजूद नहीं, कांग्रेस के पास वोटर नहीं, कांग्रेस के पास सपोर्टर नहीं, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं। आज ये बताएं कि कांग्रेस क्यों शून्य होती जा रही है, क्यों उसके पास कैंडिडेट नहीं रह गए, क्यों उसके पास जो उसके शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी सीटों पर भाग रहे हैं। तो ये चीज चिंतन वो करें और उंगली उठाने के बजाय, सवाल उठाने के बजाय अपने गृहबान में झांक कर देखें कि उनकी क्या हालत होगी। और जहां तक मोदी जी की बातें वो कर रही हैं, मोदी जी केवल वो नेता है कि जो कहा है वो करा है, वो करा है तो जनता का विश्वास जमा है, और विश्वास जमा है तो वो समर्थन में दिख रहा है। 4 जून को जो होने जा रहा है, 4 जून को जिस तरह से हमने 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है वो 80 सीटें हम जीत रहे हैं और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता जो शोर मचा रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह गया है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास समस्याएं बड़ी हैं। जो गठबंधन ये बार बार प्रयोग करते रहे हैं फेल हो रहे हैं और 12 में जीत गए थे मुलायम सिंह के नेतृत्व में, उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं कि सत्ता में लौट आए। सत्ता में इनको देखना नहीं चाहती है जनता। 2012 और तक से लेकर 17 तक जो इन्होंने तांडव उत्तर प्रदेश में मचाया, जनता इनको दोबारा सत्ता में देखना नहीं चाहती। चलिए ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, अभी हमारी बहन ने भी बोला है और हमारे भारतीय बाथरूम झांक पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता है, झूठ की पाठशाला के प्रवक्ता है, वो भी जो कहे मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं कि संविधान को जिस तरीके से चोट पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, अगर वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, तो लल्लू सिंह जो इनके सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे इतनी सीटें दे दी जाए, हम संविधान अरे सांसद, आप जब प्रधानमंत्री जी जो कहता है, आपके बीच में नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मंच से कहा है और वो कहा है कि ये संविधान नहीं बदला जाता, केवल आप भ्रम दिखाकर, केवल डर दिखाकर जनता में आप माहौल खराब करना चाहते हैं। आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास कोई विचार नहीं है जिससे आप लड़ सको, आप जनता से नकारे जा चुके हैं। नहीं ठीक है, इनको बोलने दीजिए, विनय जी को बोलने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अपनी बात रखने दीजिए, नहीं तो कहेंगे विपक्ष की आवाज दबा दिए। नहीं बोलिए साहब। नहीं, विपक्ष की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता, जनता ने उठा दिया है। देखिए, गिरिराज सिंह ने जिस तरह से बोला संविधान बदलने के लिए, क्या इन लोगों को पार्टी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाल दिया? नहीं निकाला ना, तो यानी कि मूक समर्थन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है कि संविधान हमें बदलना है। तभी तो आज जनता इन सब चीजों को लेकर के आज खड़ी हो गई है कि संविधान चेंज नहीं होगा,
हम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अच्छा, ने जो सबसे संविधान ज्यादा की रचना की है, संविधान संशोधन कब हुआ था? आप किस पार्टी ने किया है सबसे ज्यादा, बताएंगे क्या? देखिए आस्था भारतीय जनता तिवारी पार्टी बेहतर ने- बता सकती हैं, फिर इसके बाद मैं आऊंगा के विश्वदेव राव जी के पास। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसने किया, आस्था तिवारी? देखिए, आपको याद होगा कि बाबा साहब खुद कहते थे कि जब उनको लगेगा कि इस देश में आप संविधान बताइए की जरूरत सबसे नहीं ज्यादा है, तो वो संविधान में उसको- संशोधन किसने किया, मुझे बता दीजिए, फिर बाबा साहब तो संविधान का जानकारियां संशोधन नहीं। बेशक संविधान ज्यादा- संशोधन ज्यादा और हमारे संविधान को खत्म कार्यकाल में करने हुआ में है, अंतर है। क्योंकि इसके इस पास देश जानकारियां नहीं। में इस देश की जनता ने सबसे ज्यादा 55 साल से ज्यादा का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर जताया। इसके लिए जहाँ पे हमें लगा कि जिस समय वो इंसान भरोसा को तोड़ा सुधार आपने। करने की आवश्यकता थी, वो हमने भरोसा किया। मोदी जी ने भरोसा तोड़ा हमने है। नहीं तोड़ा। भरोसा सारा मोदी जी सिस्टम ने 10 तोड़ा। साल में जनता खराब ने हो गया आपको है। नकारा। ठीक है, ठीक है, के विश्वदेव राव जी, बिल्कुल सही सभी बात है। सारे आपको सिस्टम जो बताइए। 55 साल तक, ठीक है, सबसे ज्यादा काम आप लोगों ने जनता किया, आपको नकार लेकिन 10 रही है। साल में गड़बड़ हो गया सब मामला। आप फाइनल कमेंट कर दीजिए राव साहब। ठीक है आस्था तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया आपने काम किया, 10 साल में सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, बताइए विश्वदेव राव जी। सौरभ भाई, आपका सवाल बहुत सटीक है, बहुत अच्छा है। इसी पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। प्रवक्ताओं को थोड़ा पढ़ना लिखना और चाहिए, बेहतर जानकारी हासिल करनी चाहिए अपनी पार्टियों के बारे में। मैं बता देता हूँ, इसमें 2014 के बाद कितने संशोधन हुए ये बता दें, ये जानकारी रखें। पीछे वाले संशोधन ना ले। सबसे घातक संशोधन आज तक जो हुआ है वो 39वां हुआ है। चलिए राव जैसे साहब, मेरे पास emergency समय की में कमी है, माफी के केस की- साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और निश जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आस्था तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, के विश्वदेव राव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, सोचिएगा आप भी। और 7वें चरण में मतदान अभी बाकी है, मतदान जरूर कीजिएगा जिनकी बारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।